हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। मान लीजिए आपको अपना घर पेंट करवाना है, अपनी बाइक रिपेयर करवानी है या कि अपना कंप्यूटर ठीक करवाना है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आप कहते हैं कि आई एम रिपेयरिंग माई बाइक, तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ही स्क्रू ड्राइवर लेकर अपनी बाइक रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो नहीं कहना चाहते ना, आप कहना चाहते हैं कि आप मैकेनिक से अपनी बाइक ठीक करवाना चाहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जब कोई काम आप खुद से नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं गेट कॉस्टिव का। इस कॉस्टिव सीरीज पर मैंने डिटेल में हैव कॉस्टिव पर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये लेसन आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि गेट कॉस्टिव और हैव कॉस्टिव में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है। इन सेंटेंसेस को देखिए। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड एंड आई गॉट राहुल टू रिपेयर माई कार। आपको क्या लगता है इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत लोगों को इसमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें गेट कॉस्टिव का एक्टिव और पैसिव फॉर्म नहीं पता। आज हम समझेंगे गेट कॉस्टिव को डिटेल में। आज के इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं गेट कॉस्टिव का एक्टिव और पैसिव फॉर्म, गेट कॉस्टिव का यूज इन ऑल 12 टेंसेस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे और कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो कि गेट कॉस्टिव से रिलेटेड होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे गेट कॉस्टिव के एक्टिव फॉर्म का, लेकिन उससे भी पहले बात करते हैं कि इसका यूज कब होता है। देखिए, एक्टिव फॉर्म यूज होता है जब हम उस पर्सन पर फोकस करते हैं जिसने काम किया है। गेट कॉस्टिव का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा गेट जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, उसके बाद आएगा पर्सन, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखें, हैव और गेट में यही डिफरेंस है कि हैव में टू नहीं आता और गेट में टू आता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई गॉट राहुल टू फिक्स माई फोन। मैंने राहुल से अपना फ़ोन फिक्स करवाया, है ना। राहुल को कन्विंस किया या कि राहुल को पैसे देकर करवाया। तो यहाँ पर आपने देखा कि राहुल पर फोकस किया गया है। राहुल वो पर्सन है जिसने काम किया है, तो एक्टिव कॉस्टिव में हमें उस पर्सन पर फोकस करना है जिसने काम किया है। जबकि पैसिव कॉस्टिव पर हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिस पर काम हुआ है। यहाँ पर पर्सन का नाम लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या कि पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, आई गॉट माई फोन फिक्स। मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया। किससे करवाया ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं हम गेट कॉस्टिव का यूज़ प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम बात करेंगे गेट कॉस्टिव का एक्टिव फॉर्म का। एग्जाम्पल, आई गेट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ। इसका पैसिव क्या बनेगा? आई गेट माई कार रिपेयर्ड। मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो है आई एम गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँ। इसका पैसिव क्या बनेगा? आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। मैं अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एक्टिव पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर भी साथ में दिया हुआ है। अगर आप इसका यूज करके कोई और भी सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप दिए हुए स्ट्रक्चर को यूज करके दूसरे सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। मैंने लेसन को इजी रखने के लिए एक ही एग्जाम्पल को सारे टेंसेस में लिए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है जब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो इसका एक्टिव फॉर्म बनेगा आई हैव गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा ली है। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई हैव गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपनी कार रिपेयर करवा ली है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें एक्टिव फॉर्म जो बनेगा वो है आई हैव बीन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार रेगुलरली। मैं नियमित रूप से मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता आ रहा हूँ, है ना। करवाता रहा हूँ या करवाता आ रहा हूँ। इसका पैसिव क्या बनेगा? आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली। मैं नियमित रूप से अपनी कार रिपेयर करवाता आ रहा हूँ। अब बात करते हैं गेट कॉस्टिव का यूज पास्ट टेंस में। सबसे पहले सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में एक्टिव फॉर्म जो होता है उसका एग्जाम्पल है आई गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार।
मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का एग्जाम्पल है आई वॉज गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा रहा था। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई वॉज गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवा रहा था। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म में एग्जाम्पल है आई हैड गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार बिफोर द ट्रिप, यात्रा से पहले मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा ली थी। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई हैड गॉट माई कार रिपेयर्ड बिफोर द ट्रिप, यात्रा से पहले मैंने अपनी कार रिपेयर करवा ली थी। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का एग्जाम्पल है आई हैड बीन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार रेगुलरली, मैं नियमित रूप से मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता रहा था। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई हैड बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, मैं नियमित रूप से अपनी कार रिपेयर करवाता रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं गेट कॉस्टिव का यूज़ फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। इसका एक्टिव का एग्जाम्पल है आई विल गेट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा। पैसिव फॉर्म इसका क्या बनेगा? आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का एग्जाम्पल है आई विल बी गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार टुमारो। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई विल बी गेटिंग माई कार रिपेयर टुमारो, मैं कल अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँगा। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव का एग्जाम्पल है आई विल हैव गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार बाय मंडे, सोमवार तक मैकेनिक से मैं अपनी कार रिपेयर करवा चुका होऊंगा। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई विल हैव गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय मंडे, सोमवार तक मैं अपनी कार रिपेयर करवा चुका होऊंगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का एग्जाम्पल क्या होगा? आई विल हैव बीन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार फॉर मंथ्स, मैं कई महीनों से मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता आ रहा होऊंगा, मतलब फ्यूचर की बात है। ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई विल हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर फॉर मंथ्स, मैं कई महीनों से अपनी कार रिपेयर करवाता रहा होऊंगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए। हैव और गेट कॉस्टिव में अगर हम बात करें तो गेट कॉस्टिव ज़्यादा नेचुरल साउंड होता है, मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है और नेटिव स्पीकर भी गेट कॉस्टिव का यूज़ ज़्यादा करते हैं, स्पेशली कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। जैसे आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड एंड आई हैड बीन गेटिंग माई हाउस पेंटेड, ये दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। ग्रामेटिकली अगर आप स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें जब बात हैव कॉस्टिव और गेट कॉस्टिव की आती है तो गेट कॉस्टिव ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है और हैव कॉस्टिव ज़्यादा फॉर्मल होता है, स्पेशली कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। और फ्यूचर परफेक्ट, स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का गेट कॉस्टिव के सेंटेंसेस भी इतने कॉमन नहीं होते हैं, तो इसको भी आपको जनरली अवॉइड करना है। ओके, अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक क्या होता है जो कि हैव और गेट से रिलेटेड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हैव कॉस्टिव को जब हम एक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर टू नहीं आएगा, लेकिन गेट कॉस्टिव के एक्टिव फॉर्म में टू आता है और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और बोलचाल की भाषा में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है और यहीं पर लोग मिस्टेक भी करते हैं। देखिए, बोलने में अगर किसी ने टू बोल दिया हैव के साथ तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले आपकी बात समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन हैव और गेट कॉस्टिव दोनों का यूज जब हम पैसिव में करते हैं तो दोनों में ही टू नहीं लगता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक्टिव में हैव में टू नहीं लगता, गेट में लगता है, और पैसिव में दोनों में ही नहीं लगता। और इसी के साथ गेट कॉस्टिव का ये लेसन कंप्लीट होता है। अगले लेसन्स में हम पढ़ेंगे दूसरे कॉस्टिव वर्ब्स जो कि रहेंगे मेक और लेट, क्योंकि हैव हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।